दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मुंबई के एक छोटे से कस्बे की बात है। एक बिल्डिंग में कुछ लोग रहते थे जो आपस में मिलजुल कर रहते थे। अचानक उस बिल्डिंग के एक फ्लैट से बदबू आने लगी जो इतनी बुरी थी कि लोगों का वहां से गुजरना मुश्किल हो गया। जब भी लोग काम से घर वापस आते या महिलाएं घर से निकलती तो उस बदबू से बचने के लिए अपनी नाक पर रूमाल रखकर ही गुजरती थी। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि शायद बिल्डिंग में कोई चूहा या बिल्ली जैसी जानवर मर गया होगा। लोगों ने अपने अपने घरों की पूरी तरह से तलाशी ली, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। जैसे जैसे दिन बीतते गए बदबू और ज्यादा बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे सबको यह एहसास हुआ कि यह किसी जानवर की नहीं बल्कि किसी इंसान की लाश की बदबू है। यह सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन आखिर मामला क्या था? उस बिल्डिंग के फ्लैट से इंसानी लाश जैसी बदबू क्यों आ रही थी? आखिर ऐसा क्या हादसा हुआ था जिसने सबको हिलाकर रख दिया? उस बिल्डिंग में 4 अपार्टमेंट थे, 701, 702, 703 और 704। अब लोग सोच में पड़ गए कि आखिर माजरा क्या है। 701 वाले ने 702 वाले से पूछा और इसी तरह सभी आपस में पूछताछ करने लगे। फिर सभी ने मिलकर 704 वाले फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति से बात करने का फैसला किया। जब सब वहां पहुंचे तो उस व्यक्ति ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। शुरुआत में लोगों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में सबको यह महसूस हुआ कि जितनी भी बदबू आ रही थी वह सब उसी फ्लैट से आ रही थी। जब लोगों ने लगातार दरवाजा खटखटाया और काफी कोशिश की, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। अचानक से उसी कमरे से बदबू की जगह खुशबू आने लगी। इससे सबको यह एहसास हुआ कि कमरे के अंदर जो भी व्यक्ति है उसने अभी अभी रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया है। लोग तुरंत नीचे आ गए और बिल्डिंग के मैनेजर से बात की। उन्होंने कहा, सर, हमारे फ्लैट्स में बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, कृपया इसका कुछ समाधान निकालिए। लेकिन मैनेजर ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और समय बीतता गया। जैसे जैसे बदबू बढ़ती गई, लोगों ने यह ठान लिया कि वे उस कमरे में रहने वाले व्यक्ति से बात करके ही रहेंगे और उसे अपने फ्लैट की सफाई करने के लिए कहेंगे। उस फ्लैट में जलील नाम का एक आदमी रहता था। जब दूसरे अपार्टमेंट का एक व्यक्ति उसके कमरे के बाहर खड़ा कुछ सोच रहा था, तभी जलील कमरे से बाहर आया। उसके सामने खड़ा शख्स जलील को देखकर कहने लगा, तुम्हारे अपार्टमेंट से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है और इस बदबू की वजह से हमारे 7वें माले पर खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है। तुम्हें अपने कमरे की सफाई कर लेनी चाहिए। हो सकता है तुम्हारे कमरे में कोई जानवर मर गया हो। जलील ने जवाब दिया, अच्छा, बदबू आ रही है? मुझे तो कोई बदबू महसूस नहीं हुई और इस बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था। खैर, जब मैं शाम को काम से लौटूंगा तब सफाई कर लूंगा। इतना कहकर जलील वहां से तुरंत निकल गया। वह आदमी वहीं खड़ा सोचने लगा, हम लोग बाहर खड़े होकर इतनी बदबू से परेशान हो रहे हैं और यह शख्स अपने कमरे में रहते हुए इस बदबू के साथ कैसे जी रहा है। वह आदमी जल्द ही बिल्डिंग के बाकी लोगों के पास गया और उन्हें बताया कि जलील की हरकतें उसे ठीक नहीं लग रही थी। सब लोग मिलकर बिल्डिंग के मैनेजर के पास गए और इस मामले पर चर्चा की। तब उन्हें याद आया कि दिल्ली में कुछ दिन पहले ऐसा ही एक मामला हुआ था जहां एक व्यक्ति ने एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसके टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए थे। अब उन्हें शक होने लगा कि कहीं ऐसा ही कुछ 704 नंबर के कमरे में न हो रहा हो। 704 में रहने वाला जलील और उसकी पत्नी बाकी लोगों से अलग थलग रहते थे।